Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. मध्य पूर्व हमेशा से उथल-पुथल और संघर्षों वाला क्षेत्र रहा है। इस अस्थिर माहौल के केंद्र में है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, दो शक्तिशाली राष्ट्र जिनका इतिहास लंबा और जटिल है। युद्ध की आशंका हर तरफ मंडरा रही है, जिससे एक विनाशकारी संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है, कोई भी गलत कदम वैश्विक परिणाम दे सकता है। क्या इस अस्थिर रिश्ते को नियंत्रित किया जा सकता है या पूर्ण विकसित संघर्ष अपरिहार्य है? मध्य पूर्व में ज्यादातर चीजों की तरह इसका जवाब भी आसान नहीं है। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध पूरे क्षेत्र और उसके बाहर के लिए विनाशकारी होगा। यह अनकही मानवीय पीड़ा को हवा देगा, वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर करेगा और संभावित रूप से अन्य विश्व शक्तियों को इसमें खींच लेगा। इस जटिल रिश्ते की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के बीच आश्चर्यजनक रूप से मधुर संबंध थे। ईरान के शाह, जो अमेरिका के कट्टर सहयोगी थे, इजराइल को क्षेत्र में एक रणनीतिक भागीदार के रूप में देखते थे। साझा सुरक्षा चिताओं और आर्थिक हितों से प्रेरित यह साझेदारी दशकों तक फली फूली। हालांकि इस्लामिक क्रांति ने भू राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया। क्रांति के नेता अयातुल्लाह खुमैनी इजराइल को एक नाजायज राज्य और पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रतीक मानते थे। इस वैचारिक बदलाव ने क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की ईरान की महत्वाकांक्षा के साथ दशकों की दुश्मनी का मंच तैयार किया। 1980 से 1988 तक चलने वाले ईरान-इराक युद्ध ने इस विभाजन को और गहरा कर दिया। इजराइल इस्सा सीसी एक क्रांतिकारी ईरान के उदय से डरकर सद्दाम हुसैन के शासन को गुप्त रूप से समर्थन प्रदान करता रहा। इजराइल द्वारा आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं की गई इस गुप्त भागीदारी ने ईरान के संदेह को हवा दी और उसके इजराइल विरोधी रुख को मजबूत किया। 1991 में सोवियत संघ के पतन ने जटिलता की एक और परत जोड़ दी। एक साझा दुश्मन के गायब होने के साथ ईरान और इजराइल के बीच सहयोग का रणनीतिक औचित्य समाप्त हो गया। इसके बजाय उन्होंने खुद को क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए संघर्ष में बंद पाया, जो अविश्वास, शत्रुता और परस्पर विरोधी भू राजनीतिक लक्ष्यों की खोज से प्रेरित था। यह ऐतिहासिक संदर्भ उन दो राष्ट्रों के बीच गहरे बैठे अविश्वास और दुश्मनी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो आज तक संबंधों को प्रभावित करते हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के सबसे आगे ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जबकि तेहरान का कहना है कि उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। इजराइल इस कार्यक्रम को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। एक परमाणु सशस्त्र ईरान का भूत जो इजराइल पर दंड से मुक्ति के साथ हमला करने में सक्षम है, इजरायली रणनीतिक सोच में एक निर्णायक कारक बन गया है। 2015 की संयुक्त व्यापक कार्य योजना, जिसे आमतौर पर ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है, ने आशा की एक किरण दिखाई। हालांकि इस सौदे का भविष्य तब खतरे में पड़ गया जब संयुक्त राज्य 2018 में इससे पीछे हट गया। बाइडेन प्रशासन ने JCPOA में फिर से शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है, जिससे सौदे का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। भाग 4, क्षेत्रीय प्रभुत्व और छद्म युद्ध। इस भाग में हम क्षेत्रीय शक्ति संघर्षों की जटिल गतिशीलता और प्रभाव के लिए एक उपकरण के रूप में छद्म युद्ध के उपयोग पर गौर करेंगे। पूरे इतिहास में क्षेत्रीय शक्तियां अक्सर खुद को एक नाजुक संतुलन में पाती रही हैं, छोटे संघर्षों का लाभ उठाकर सीधे टकराव के बिना अपना प्रभुत्व जमाती रहीं। यह रणनीति हालांकि अल्पावधि में प्रभावी है,
अक्सर प्रभावित क्षेत्रों के लिए लंबे समय तक अस्थिरता और पीड़ा का कारण बनती है। हाल के वर्षों में हमने इन क्षेत्रीय संघर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। आधुनिक युद्ध में उन्नत हथियारों और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दांव पहले कभी इतना ऊंचा नहीं रहा। यह वृद्धि केवल सैन्य ताकत के बारे में नहीं है, यह आर्थिक प्रतिबंधों, साइबर युद्ध और परमाणु क्षमताओं के लगातार खतरे के बारे में है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय करीब से देख रहा है, क्योंकि कोई भी गलत कदम एक व्यापक, अधिक विनाशकारी संघर्ष का कारण बन सकता है। शक्ति संतुलन नाजुक है और वृद्धि के परिणाम गंभीर हैं। वैश्विक मंच पहले से कहीं अधिक विभाजित है। राष्ट्र नए गठबंधन बना रहे हैं, जो अक्सर आर्थिक हितों और वैचारिक मतभेदों से प्रेरित होते हैं। यह विभाजन राजनयिक प्रयासों को जटिल बनाता है और वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाना मुश्किल बनाता है। इस ध्रुवीकृत वातावरण में छोटे-छोटे विवाद भी जल्दी से बड़े संघर्षों में बदल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अक्सर सदस्य राज्यों के प्रतिस्पर्धी हितों से बाधित होती है। तो इन चल रहे संघर्षों के संभावित परिदृश्य और निहितार्थ क्या हैं? दुनिया कई रास्ते अपना सकती है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने चुनौतियां और परिणाम हैं। एक परिदृश्य में निरंतर वृद्धि शामिल है, जिससे व्यापक अस्थिरता और संभवतः वैश्विक युद्ध भी हो सकता है। एक और संभावना राजनयिक समाधानों की ओर बदलाव की है, जहां राष्ट्र एक आम जमीन तलाशते हैं और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इन परिदृश्यों के निहितार्थ गहन हैं, जो न केवल शामिल राष्ट्रों को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। आने वाले वर्षों में किए गए विकल्प अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक